चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसि रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमदां जगद्धामनमामि तम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरुर्चतुर्नाम वपुवेग इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न वन्दो गुरुपदकमल कृपासिन्धु नररूप हरि महामोहतमकुञ्ज जासुवचन रवि कर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यत वैष्णवानां धर्मम् यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्।
नृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बालरविद्युतिबिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम्नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखिम्बरदाङ्कुशपाशां गीतिकरां प्रभजे परात्पर अखिलेश्वर एक कारण करुणा वर्णालय तड़ित विनित पीतांबरधारी दीन वत्सल भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्रीमद् भागवत महापुराण की वाण में प्रतिपूर्ति साक्षात कृष्ण एव ही जिनकी कथा रसामृत को पान करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती के पावन पवित्र तट पर त्रिवेणी संगम प्रयागराज के पावन पवित्र स्थल पर परम दयालु कृपालु दीनवत्सल जिन्होंने भक्तों को परम पिता परमात्मा से जोड़ने का समस्त प्रयास किया है, दासानुदास पर कृपा की है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव भगवान खेड़ापति हनुमान पीठाधीश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज की चरण सन्निधि में बैठ करके चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री गोविंददास जी महाराज की पावन पवित्र सन्निधि में ठाकुर जी के इस पवित्र पावन तीर्थ पर बैठने का सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय होता है तब मनुष्य का मन पावन सन्निधि में बैठ करके सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ के कल्पवास में कुंभ के मेले में असंख्य लोग आते हैं, स्नान भी करते हैं, पावन सन्निधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कथा श्रवण का सौभाग्य भाग्योदय से प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के कितने भाग्योदय होते हैं तब जाकर के परम सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव नंदोत्सव कल मनाया। आज उनकी बाल चरित्रामृत भक्तावली बाल चरित्र में हम प्रवेश करें, उसके पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
वासुदेव भगवान की जय, नंद जी के लाला की जय, यशोदानंदन भगवान की जय। नंद बाबा के 85 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी ने जन्म का सुख प्रदान किया है। यशोदा मैया कितनी प्रसन्न हुई है, इतनी प्रसन्न हुई है कि उन्होंने अपने भंडार खोल दिए। नंद बाबा धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्य संवदन्ते तिलादीन सप्तपद्मोघा सात गोप्यां वरावृता। 2 लाख गायों का दान, 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा। 7 पहाड़ तिल के बनाए हैं और तिलों का दान किया। संसारी जीव का जन्मदिन मनाने का हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन संसारी जीव का जन्मदिन आप मनाओ या मत मनाओ, लेकिन परमात्मा का जो जन्म उत्सव है उस जन्म उत्सव को अवश्य मनाओ। ठाकुर जी के मंदिर में भगवान की तिथि को भगवान का जन्म उत्सव मनाओ। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि गोपियां कौन हैं? वेद वेदांगों की वो ऋचाएं हैं जिन्होंने भगवान की आराधना प्राप्त करने के लिए गोकुल में जन्म लेना स्वीकार किया। कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं गोपियां कि ठाकुर जी का जन्म होगा, हम उनको लड़ाएंगी, खिलाएंगी, माखन खिलाएंगी, उनके साथ रास रचाएंगे। मन की कल्पनाएं परमात्मा के साथ रंग में रंगने के लिए तैयार हो रही है। हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद गोपियां प्रदान कर रही हैं। कहना ये चाहिए कि परमात्मा तुम्हारी रक्षा करें, लेकिन कह देती है ये कि भगवान आप हमारी रक्षा करें। कहती है क्या, निकल जाता है क्या। प्रेम भाव में डूब गई है गोपियां। अबीर गुलाल उड़ रही है। देखिए इस कथा स्थल के अंदर भगवान जब आने का, अपना प्रादुर्भाव होने का, उत्सव मनाने का आयोजन कर रहे हैं, उसके पूर्व हमारे इस मंच के ऊपर रंग बिरंगे पर्दे लग गए हैं। ठाकुर जी ने अपने आप स्वतः व्यवस्था की है। 4 दिन तक हम हमारी व्यवस्थाओं से, ठाकुर जी की जो व्यवस्थाएं थी उनसे चल रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने देखा कि रास रसैया, रास बजाने वाले, रास करने वाले, उनको ठाकुर जी ने आमंत्रण किया है कि हम यहाँ आ रहे हैं, आप रास रचाने के लिए वहाँ खेड़ापति हनुमान नगर खालसा में पधारिए। और यहाँ पर लठमार होली हुई है, कल रंग का उत्सव मनाया गया है। ये उत्सव एक दिन नहीं चला, गोकुल में 6 महीने तक उत्सव चला है। जब उत्सव हो रहा था, रोहिणी जी ऊपर बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है। अब जिनका पति जेल में हो वो नीचे कैसे आए?
यशोदा मैया उनको बुलाने के लिए जाती हैं, लेकिन वो बार बार मना करती हैं, नहीं मैं उत्सव में नीचे नहीं आऊंगी। लेकिन नंद बाबा और यशोदा ने दोनों ने प्रयत्न किया है, दोनों ने निवेदन किया है। तो गोविंद का उत्सव मान करके वो उत्सव में शामिल हुई है, नीचे आ गई। बलराम जी महाराज का जन्मदिन भी मना था, आज गोविंद का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, खजाने को लुटाया जा रहा है। नंद कछुइतनो जो दियो घन श्याम कुबेर होगी मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छछिया नहीं छोरी। नंद बाबा हर छठे महीने राजा कंस को टैक्स देने के लिए जाया करते थे। उन्होंने कहा आप लोग उत्सव मनाओ, मैं वहां मथुरा जाकर के कर चुका करके आता हूं। कर चुकाने के लिए नंद बाबा वहां जाते हैं। वसुदेव जी का वहां पर मिलन होता है। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आजकल मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। नंद के अंदर सब, नंद गोकुल के अंदर सब कुशल मंगल तो है, क्योंकि वसुदेव जी को तो पता है कि मेरा पुत्र वहां है, नंद बाबा को पता नहीं है। और कंस का क्या विचार है, कंस किस प्रकार से उन बच्चों को जिन्होंने 3 महीने के अंदर 6 महीने में जन्म लिया है, उन बच्चों को मारने के लिए प्रयत्न कर रहा है। बार बार मीटिंग करता है, कई राक्षसों को तैयार करता है, दुष्टों की सेना तैयार हो रही है। वसुदेव जी ने कहा नंद जी आप यहां ज्यादा समय मत रुकना, तुरंत ही चले जाना, क्योंकि कुछ अनिष्ट होने की आशा मेरे को दिखाई दे रही है। वसुदेव जी से मिलकर के नंद जी ने कहा कि देखो आपके जितने पुत्र हुए हैं, कन्या हुई हैं, वो भी स्वर्ग चली गई। इधर कंस आपात मीटिंग बुला करके अपने राक्षसों को तैयार करता है कि कैसे भी देवकी का जो 8वां पुत्र है, जो जहां कहीं भी हो कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको मारा जाए, कैसे पता लगाया जाए। तो पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी। बोले तू कैसे मारेगी? बोले मैं मेरे स्तनों के कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और जहां जहां छोटे बच्चे होंगे उनको गोद में लेकर के दूध पिलाऊंगी और उन बच्चों की मैं हत्या कर दूंगी, उनमें वो भी मर जाएगा। 84 कोष के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सब बच्चों को मैं मार दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि औरतों के एक विशेष रक्षा कवच होता है घूंघट, और उस जमाने के अंदर घूंघट की प्रथा अपने से बड़ों के सामने अवश्य थी। घूंघट निकाल करके मैं जाऊंगी, मेरे रूप को कोई पहचान नहीं पाएगा, मैं बिल्कुल सुंदरी रूप धारण करने की उनकी शक्ति थी। चतुर्दशी तिथि हो गई है आज, अष्टमी तिथि का जन्म हुआ था और चतुर्दशी तिथि ठाकुर जी के आज 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन पूतना उनको मारने के लिए गोकुल में चली जाती है। चतुर्दशी तिथि को ही क्यों गई? क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 चीजें हैं।
बड़ी भीड़ हो रही है। नंद बाबा के उत्सव मनाने के लिए 50,000 लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अबीर गुलाल उड़ रही है वहां पर। इतने में पूतना जाती है, तो पूतना को देखते ही औरतें कहती है कि इस औरत को तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे भैया, यशोदा मैया की कोई सहेली होगी, पुरानी सहेली होगी, उसने सुना होगा कि यशोदा मैया के लाला जन्म भयो है, तो मैं भी चलती हूँ बधाई देने के लिए। और यशोदा मैया के पास में जाती है। यशोदा मैया वो कहती है, अपना परिचय देती है कि मैं आपकी सहेली हूँ, मैं वहाँ की हूँ। तो यशोदा मैया सोचती है कि हो सकता है कि उत्सव में मेरे को ध्यान नहीं। ऐसा करो, मैं तुम बच्चे को आशीर्वाद दो, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से तो मेरे लाला को जन्म भयो है। मैं थोड़ी और काम देख लेती हूँ और आप जो है बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। पूतना पलने के पास में जाती है और जाकर के अपना घूंघट उठाती है। और जैसे ही पूतना ने अपना घूंघट उठाया, हमारे कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद क्यों की? तो कई संतों के वाणी में अलग अलग उनका भाव बना है। जैसा भाव होता है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति दातृषि। जैसे जैसे संतों की भावना होती है, वैसे वैसे उन्होंने अपना अर्थ निकाला है। एक संत ने कहा है कि 24 अवतारों के अंदर 2 ही तो अवतार ऐसे हैं जो हमारे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से संपर्क में रहे हैं। तो कन्हैया सोचते हैं कि राम जी का जन्म हुआ तो मेरे को सबसे पहले मारना पड़ा ताड़का को, और आज सबसे पहले ये पूतना आई है, इसको मारना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई संत कहते हैं कि ऐसा अनिष्ट काम करने आई है, मुझे मारने आई है, तो भी मेरे को मुक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे को दूध पिलाएगी। और जो माँ का दूध पीता है वो अपनी माता को जो गति प्रदान करता है, वो गति ही उसको प्राप्त होती है। ठाकुर जी इसलिए भी आंखें बंद करते हैं कि आए तो थे हम माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री की लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे को जहर पीना पड़ेगा। इसलिए जहर पीने के लिए भोलेनाथ बाबा से अरदास कर रहे हैं। भोलेनाथ बाबा को याद कर रहे हैं कि बाबा दूध तो मैं पीऊंगा और जहर आप पी लेना। जितने बच्चे उन्होंने पान मारे हैं उनकी मोक्ष के लिए उन्होंने याद किया है ठाकुर जी ने। अब जैसे ही वो गोद में लेकर के अपने उस कन्हैया को दूध पिलाने लगी, तो भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया। माताएं जानती हैं कि बच्चा जब दूध पीता है तो एक स्तन से दूध पीता है तो अपने हाथ को दूसरे स्तन के पास में लगा देता है, स्तन को पकड़ भी लेता है। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, लेकिन वो दूध पीता जा रहा है। जहर भी खींच लिया, दूध भी खींच लिया मेरे कन्हैया ने, और दूध के साथ में उसके प्राण भी खींच लिए हैं। और पूतना चिल्लाने लगती है, सामंचमंचालमिति प्रभाषिणी निष्पिज्यमाना किल जीव मर्मणि।
बिभ्रत्य नेत्रे चरणौ भुजो प्रविष्ण गात्राक्षपतिरुरोधः मुंच 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 छोड़ 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 कहने लगी, चिल्लाने लगी। और चिल्लाने की जैसे ही आवाज आती है और आवाज आते ही सारे गोपियां दासियां रानियां सब वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसे इकट्ठी होने लगती है वो विशाल रूप धारण करती है, विशाल रूप धारण करके वहां से भगने की कोशिश करती है। और भगती है तो जाके पड़ती है और ऐसी जगह जाके पड़ती है जिसका क्षेत्र भागवत में प्रमाण बताया गया है 18 किलोमीटर का। उनकी जो शरीर जो गिरा है पूतना का 18 किलोमीटर में जाकर गिरा है। पांव बड़े पैगाम में और मुंड मुंडसान में पड़े हैं, हाथ हाथ रस में पड़े हैं और कान कानपुर में पड़े हैं। ब्रजवासी दौड़े और दौड़ करके देखते हैं कि अरे ये विशाल काय शरीर कहां से आ गया। और मेरा कन्हैया उनके वक्ष स्थल पर स्तन के पास में पड़ा हुआ है, हंस रहा है और खिलखिला करके उनकी हंसी दिखाई दे रही है। अब उस विशाल काय शरीर के पास में जाए कैसे? सीढ़ियां मंगाई गई है और सीढ़ियां मंगा करके सीढ़ियों से चढ़ करके उसके वक्ष स्थल तक पहुंचा गया है। इतना विशाल शरीर धारण किया था उसने। यशोदा मैया ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। सब लोगों ने कहा कि ये क्या चक्कर है। अरे भैया ये पूतना दौड़ी होगी और दो इसके बच्चे को लेकर के दौड़ी होगी, ठोकर खा के गिर गई होगी। अरे ये गिरती तो औंधी होके लेटती, लेकिन ये तो सीधी लेटी हुई है और हमारे कन्हैया इसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। सीढ़ियां लगा करके कन्हैया को उतारा गया है, गोमूत्र से उनके प्रोंछन किया गया है। गोमूत्र और गोबर गाय का इतना पवित्र माना जाता है कि उससे सब प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया जा रहा है और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से, श्री कृष्णाय वयम् मंत्र से झाड़ा लगाते हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो श्वेतदीपपदचित्तं मनो योगेश्वरो क्रीडनं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः। कन्हैया कहते हैं मेरे ही नाम से, अरे मेरे ही नाम से मेरे ही झाड़ा लगा रहे हैं। देखिए क्या विचित्र बात है। इतनी देर के अंदर नंद बाबा वहां आए हैं और नंद बाबा को देख करके पता लगा है। नंद बाबा ने कहा अरे भैया ये क्या हुआ। नंद बाबा अपने ग्वाल वालों को कहते हैं कि भैया वसुदेव जी पक्को ज्योतिषी है, मेरे को मथुरा में बैठे बैठे ही बताई दियो वसुदेव ने कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, जल्दी जाओ। और मैं यहां आया उसके पहले ये घटना घट गई। तो क्या करें? करोतियां मंगाई गई है, कुल्हाड़ियां मंगाई गई है और उनके हाथों को काट काट करके, पैरों को काट काट करके सारे जंगल की लकड़ियां खड़ी इकट्ठी करके और उन पे आग लगा दी गई है। अब आग लगाई तो क्या ऐसी आग लगाई देखिए आप। उनकी जब जलने की जो धूम है उस धूम के अंदर सुगंध उठ गई है। लोगों ने पूछा इतनी पिशाचनी ही थी, राक्षसी थी, उसके बावजूद भी इसके गंध, जलने की गंध में इतनी सुगंध कहां से आ गई। अरे कन्हैया ने जिसका स्पर्श कर लिया हो उसमें सुगंध तो आए भी है। कन्हैया ने जिस माँ का दूध पी लिया है उसमें सुगंध नहीं आएगी तो क्या आएगी।
पूतना नाग बालगनी राक्षसी रुदिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पशद्गतिम् गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्पकम् रक्षां चक्षुस्सगता द्वादशाङ्गेषु नामभिः। जो गति यशोदा मैया को आज के 100 वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति आज मेरे कन्हैया ने पूतना जैसी राक्षसी को प्रदान कर दी। संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसका संतों ने उत्तर दिया है कि जो काम मां का था वो पूतना मौसी बन के आई थी, और पूतना मां में और मौसी में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए मौसी को जो गति, मां को जो गति देनी है वो मौसी को भी गति देनी है। नंद बाबा आए हैं, गौओं का दान किया है, शुद्धिकरण की है। अब कुछ दिन बीते हैं, नंद उत्सव 6 महीने तक चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक बार यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया लेटा लेटा करवट बदल रहा है, और कन्हैया ने जैसे ही करवट बदली तो यशोदा मैया को तो उत्सव करने का बहाना चाहिए था। नाई को बुलाया है, देवकी को बुलाया है, अपने गोकुल में बुलावा भेज दिया कि आज मेरे लाला ने करवट बदली है, उत्सव के लिए आइए। और सारी गोपियां भगवान का, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए आई है। और यशोदा मैया उसको सुलाती है, लिटाती है, लिटाती है। और लिटा करके उसको सुला देती है। जैसे ही वो सुलाती है, सारी गोपियां और औरतें जो बाकी की थी वो सब आती हैं। आकर के उन्होंने कहा, अब जहां औरतें इकट्ठी होती है वहां तो वार्तालाप होगा ही होगा, बातें होंगी, नाच गाना भी होगा, नृत्य भी होगा, भगवान की लीलाएं गाई जा रही हैं। और जब वो गाई जा रही है तो यशोदा मैया कहती है, अरे अरे थोड़ी रुक तो जाओ, अभी मेरे लाला को थोड़ी नींद आई नहीं है। अरे ये गोपियां कहती हैं, यशोदा मैया फिर हमारे को काहे को बुलाया है, हम यहाँ आई है तो नाचेंगी, गाएंगी, कूदेंगी और उत्सव मनाएंगी, क्योंकि हमारे लाला ने करवट ली है। तो नेक ठहर जाओ, हम इस लाला के झूले को एक बैलगाड़ी के नीचे उन्होंने रखा है, और बैलगाड़ी के नीचे सुला करके अपना उत्सव मनाने में लगे। अरे सागरी सूरत को दिल दीवाना हो गया, सागरी सूरत को दिल दीवाना हो गया, सागरी सूरत में दिल दीवाना हो गया, सागरी
दर्शन करके चली जाती है, देख करके। और ये सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। गोपियां वशीभूत हो गई, प्रेम की वशीभूत है गोपियां। और उस बैलगाड़ी के ऊपर एक जितनी भी चौक के अंदर हंडियां वगैरह रखी थी, वो सारी हंडियां वहां रखी। जितनी भी हंडियां वहां रखी हैं, शक्टासुर नाम का राक्षस वहां आकर के बैठ गया। और शक्टासुर ने उस गाड़ी के नीचे उस कन्हैया को दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान ठाकुर ने ऐसी पैर की लात मारी, ऐसी पैर की लात मारी कि वो गाड़ी इतनी दूर जाकर के गिरी कि शक्टासुर राक्षस कर गया। शक्टासुर का उद्धार किया। हमारे व्यास जी महाराज ने, संत भगवान ने इसकी व्याख्या की है कि ये शक्टासुर कौन था। शक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम का राक्षस था। लोमस ऋषि के हिसाब से देह रहित हो गया था, बिना देह के। और सकट पर भगवान बिना देह के आकर के बैठ गया, अनिष्ट करने की जैसी इच्छा की, और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण यशोदा मैया जैसे ही गाड़ी पलटी उधर दौड़ी और देखा ये क्या हुआ। अरे दो तीन बच्चों ने आकर के कहा, मैया हम बताएं क्या हुआ। बोले तेरे लाला ने ऐसी पैर की लात मारी है, ऐसी पैर की लात मारी है कि गाड़ी उछल गिर गई। तुम झूठ बोलते हो, कितना सा मेरा नन्हा सा बच्चा है, ये इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे लात मारेगा। अरे मैया हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि ये गाड़ी पलट गई। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी गोदी में लेकर के। तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया। भगवान ने कहा कि अब तो नंबर से इन सब का उद्धार करना ही पड़ेगा। तृणावर्त को देख करके भगवान ने देखा कि यदि मैया मुझे गोदी में रखेगी तो ये गोदी के सहित मेरे को उड़ा के ले जाएगा, इसलिए अपने शरीर का भार बढ़ाने लग गए कन्हैया। और भार बढ़ाते बढ़ाते इतना भार बढ़ाया कि यशोदा ने ये सोचा कि आज मेरे लाला ने बहुत दूध पी लिया है, वजन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कन्हैया को लिटा दिया। और लिटा करके अपने दूसरे काम में लग गई। तृणावर्त आया, और तृणावर्त होता है बवंडर, तिनकों का आवर्त। कभी इसको बहुला मारवाड़ी भाषा में हम बोलते हैं। बवंडर बन करके आया है, उड़ा करके आकाश में ले गया। और आकाश में जैसे बवंडर के रूप के अंदर भगवान कन्हैया को लेकर के वो घूम रहा है, कन्हैया ने उसकी गर्दन पकड़ी है और गर्दन पकड़ करके उसको धूल भरी मिट्टी के अंदर गिरा। भगवान भारी हो गए। ये तृणावर्त कौन था? तृणावर्त पांडु देश के सहस्त्राक्ष राजा रानियों के साथ विहार कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि वहां पधारे, और दुर्वासा ऋषि को देखने के बाद भी उसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो उसको राक्षस को
श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने वो गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ा करके बोला कि भगवान, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि श्री विग्रह स्पर्श मुक्ति से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का विग्रह जब तुम्हारे शरीर की स्पर्श होगा, इस आवर्त के अंदर स्पर्श हो जाएगा, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक बार यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही थी। उसके मुखार बिंद को देख करके प्रसन्न हो रही थी। लाला हंस रहा था, कन्हैया हंस रहा था, और हंसते हंसते देख करके एकाग्रचित्त होकर के उसके मुंह की तरफ यशोदा मैया देखने लगी। तो कन्हैया ने अपना मुंह ऐसे थोड़ा खुला रखा और उस मुंह के अंदर क्या लिखा, पूरा ब्रह्मांड दिख गया। कन्हैया को जैसे जम्माई आई, मुंह खोला और वहां पर पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखाया। यशोदा मैया ने देखा कि ये क्या हो गया, चक्कर आने लगे। पूरे तारामंडल, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे लोकखंड, सारी पृथ्वी उसके अंदर व्याप्त हो गई। और जैसे ही मैया को चक्कर आने लगे, कन्हैया ने अपनी माया का पर्दा हटाया। आंखें बंद करने के बाद में वापस यशोदा मैया विचार कर रही है कि मेरा लाला छोटा सा है, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बड़ी चिंतित रहती हैं। अब बाबा भोलेनाथ को दर्शन करने की इच्छा होती है। कहने लगे
भगवान भोलेनाथ दर्शन करने की इच्छा से वहां आए। दर्शन करने के लिए चलते हैं। गोकुल के अंदर दर्शन करने के लिए आए। द्वार पर आकर के जैसे ही अंदर प्रवेश चाहा, अंदर तो प्रवेश मिल गया, लेकिन यशोदा मैया को कहा कि मैया आइए महाराज श्री पधारे हैं। श्री श्री 108 श्री गणेश दास जी महाराज अयोध्या पीठाधीश्वर हैं और भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए पधारे हैं। लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया कि हम दर्शन नहीं कराएंगे। जैसे ही रूप देखा, अरे बाबा हमारे लाला को दर्शन करने के लिए आए हैं, आपके साथ में बिच्छू है, सांप है, डंक मार देंगे मेरे बच्चा तो वैसे ही सांप को देख करके सांप की छाया से भी डर जाता है। हम कैसे तुम्हारे को लाला का दर्शन कराएं?